शुभ प्रभात बच्चों, आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे और नए साल में हम लोग का यह पहला क्लास है और नए साल में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर पाठ संख्या 16 बैताल की कथा। ठीक है, तो यह जो की कहानी है ना, बैताल की कथा, यह एक कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है, तो आप लोग पहले भी विक्रम और बैताल की कहानियों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि कहानी सुनना बच्चों को बहुत प्रिय है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसे प्रेमचंद की भी जो कहानियाँ होती है वह भी बहुत रोचक होता है। ठीक है, चंपक की कहानियाँ बहुत रोचक होता है। तो उसी प्रकार से विक्रम और बैताल की कहानी भी आपको पढ़नी है। यह बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और इसमें विक्रम और बैताल दो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको सुनकर के थोड़ा सा पता लगेगा कि बैताल की कहानी। ठीक है, तो एक नाम है, बैताल क्या है, एक नाम है। तो विक्रम और बैताल दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए, ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति जो है एक दूसरे को क्या कह रहा है, कहानी भी सुना रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। आपको निकालिएगा पेज नंबर 114 114। तो व्यंग्य कथा विक्रम और बैताल की कहानियां बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। इस पाठ में लेखक ने विक्रम और बैताल को पात्र बनाकर देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है। एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कि एक दूसरे पर कटाक्ष करना, बिना नाम लिए हुए एक दूसरे पर कटाक्ष करना ये कहलाता है कि व्यंग्य कहलाता है। तो भ्रष्टाचार यानी हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उस करप्शन को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, इस व्यंग्य कथा में सेठ धर्मचंद किस तरह अपनी चतुराई से मुकदमे का निर्णय अपने पक्ष में करा लेता है, इसका रोचक वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तब बैताल ने कहा, हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष पर से उतार लाया। मैं तेरी लगन देखकर बहुत संतुष्ट हूं। तेरे मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता हूं, सो सुन। ठीक है, तब जो है बैताल कह रहा है, यानी हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष पर से उतार लाया। यानी विक्रम जो है वह बैताल को क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा है। और वह कहानी किस पर आधारित है, तो वह हमारे देश के और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्यात्मक कहानी है। किसी समय एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था। ठीक है, कौन रहता था, एक कपड़े का व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मचंद था। व्यापारी का क्या नाम था, धर्मचंद। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा भी था, है ना। तो धर्मात्मा यानी धर्म जोड़ आत्मा। ठीक है, तो उसकी आत्मा जो है वह धर्म में लिप्त रहती थी, यानी वह बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। किसी की को जरूरतमंदों को दान देता था। ठीक है, पूजा पाठ करता था, धर्म की बातें करता था। तो वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसका नाम था धर्मचंद। ठीक है, यानी सेठ का क्या नाम था, धर्मचंद। यानी जैसा इसका नाम था वैसा कर्म भी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी कभी उसे सट्टे के अंक भी
जूझ जाते थे। उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। धर्म पेटी का मतलब दान पेटी। तो यथासंभव लोग उसमें जाते थे, दान करते थे। आप लोग भी मंदिर में देखे होंगे कि दान पेटी होता है। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। मिलनसार का मतलब होता है कि सबसे मिलकर के रहने वाला। मधुर स्वभाव का मतलब होता है कि सबसे वह मीठी बातें बोलता था। ठीक है, किसी से कड़वी बात नहीं बोलता था, जैसा कि इंसान को होना भी चाहिए मीठी बात बोलने से। ठीक है, सब कोई हमें प्यार करना चाहता है, हम सबके प्रिय होते हैं। कोई हमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता है, दुश्मन भी प्रिय हो जाता है। उसका मुंह कानों तक फट गया था, दांत बाहर हो गए थे और उसे बिना प्रयत्न दीनता प्रकट करने की सुविधा मिल गई थी। मतलब उसके दांत जो है बाहर निकले हुए थे। मतलब देखने से ऐसा लगता था कि वह एक दीनता है ना। दीन में लिखेंगे दीन का मतलब होता है गरीब, और इसमें ताप जुड़ गया है तो हो गया है दीनता। यह भाववाचक संज्ञा भी हो गया, यानी गरीबी। ठीक है, गरीबी। तो वह क्या था कि उसका जो शारीरिक बनावट था उससे ऐसा लगता था कि वह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह दीनता प्रकट करता था। ठीक है, जब वह किसी से बोलता तो उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती, दांत ऐसी दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि उसका सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक मना नहीं कर सकता था। यानी सबसे प्रेम से बात करता था, वह दीनता प्रकट करता था। यदि किसी के सामने वह कुछ बोलता था तो अगला जो है क्या उस पर तरस खा करके इसे कुछ दे देता था। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, है ना, बहुत ऑनेस्ट भी था, ईमानदार भी था, क्योंकि ग्राहक से वह बात करते हुए ईमान कहता जाता था। वह सच्चा आदमी था क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। ठीक है, कपड़े का दाम जब भी बताता, क्योंकि वह एक कपड़े का व्यापारी था धर्मचंद, और अपने कस्टमर से बात करता था तो बहुत ही मिलनसार और वह नम्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो आमतौर पर जो भी व्यवसायी होते हैं ऐसे होते ही हैं, वह अपने ग्राहक से, कस्टमर से वह नम्र होकर के बात करते हैं, और होना भी चाहिए, बात करना भी चाहिए। ऐसे धर्मचंद भी वैसे ही करता था। और जब कोई भी कपड़ा अगर देता था तो वह उधारी का हिसाब या कपड़े का दाम जो है वह क्या है भगवान की कसम खाकर के बताता था। हे भगवान, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा इस पर बार बार लिया करता है। धर्मचंद पर भी मामले मुकदमे चलते रहते हैं। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर। ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया। तबादला का मतलब होता है कि स्थानांतरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर हो गया। जिसके सामने वह मुकदमा था, मामला बड़ा कमजोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम लोग आगे देखेंगे। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। कौन? मतलब वही साहब जिनके यहाँ धर्मचंद का मुकदमा चलता था, और नए साहब आए थे। आने वाले समय में मुकदमे को वही हैंडल करते, और इस बात को धर्मचंद जान गए थे। तो देखते ही धर्मचंद ने पहचान लिया कि इन्हीं साहब के सामने मामला है। धर्मचंद पहचान लिए। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा होकर के वह हाथ जोड़ करके अपने कस्टमर के सामने, अपने ग्राहक के सामने वह खड़े हो गए। यानी जो नए साहब आए थे, इनका तबादला हुआ था और उनके कोर्ट में धर्मचंद का केस चलता था, तो उनके सामने यह खड़ा
हाथ जोड़ करके खड़े हुए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। पधारिए साहब, साहब कह रहे हैं बहुत ही इज्जत के साथ। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तश्तरी आगे की ओर कहा। पान खाने के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूँ आपकी, है ना। तो जैसा कि हम लोग कहते भी हैं, किसी के हमारे कोई कस्टमर आते हैं तो कोई दुकानदार है उसे व्यवसायी से कहते हैं, है ना, बताइए आपने क्या सेवा की है। साहब ने कहा कमीज का कोई अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। धर्मचंद अच्छे अच्छे कपड़ों के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़े फैला रहा था जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। ये कितनी व्यंगात्मक यहाँ पे बात है। यानी धर्मचंद वह ऐसे कपड़े को, ऐसे साहब के सामने कपड़े को दिखा रहा था जैसे कोई भक्त अपने भगवान के सामने भोग लगाता है। यानी भोग हम किसका लगाते हैं, प्रसाद। तो जिस प्रकार से हम भगवान के सामने डर से, बहुत ही स्वच्छ मन से हम भगवान का भोग लगाते हैं, तो उसी प्रकार से उस कपड़े को भी क्या किया जा रहा था, लग रहा था कि वह धर्मचंद जो कि अपने साहब के सामने वो कपड़े का भोग लगा रहा है। धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा हमको क्यों लज्जित करते हैं। अब देखिए, साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा क्या भाव है इसका। साहब को कपड़ा पसंद आ गया, उसका दाम पूछते हैं। धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा हमको क्यों लज्जित करते हैं, दुकान आपकी है, कितनी कमीज का दूं, कितनी कमीजों का दूं। साहब का मुंह कठोर हो गया। साहब सुनकर के हल्के बके रह गए कि भाई ये क्या हो रहा है। कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, कभी नहीं लिया, दाम बताओ। साहब कहते हैं कि मैं मुफ्त में नहीं लेता हूँ। हे विक्रम, साहब भी ईमानदार थे, यानी वो भी ईमानदार थे। इस समय दो ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ली और बड़े दुखी स्वर में कहा 4 रुपये 7 आने। कपड़े का दाम बता रहे हैं 4 रुपये 7 आने। साहब ने सुना, उसने उनके चेहरे पर कठोरता एकदम गायब हो गई और उनका स्थान पीड़ा ने ले लिया। दर्द, पीड़ा यानी दर्द। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था और उनकी पीड़ा से उनका कोमल हृदय फटा जा रहा था। धर्मचंद इस बात को समझ गए कि साहब कपड़े का दाम सुनकर के मायूस हो गए। साहब ने अटकते स्वर में कहा नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते हैं। वे उठकर चलने लगते हैं। धर्मचंद ने उनके मुख को देखा और वह स्वयं धुआंसा हो गया। धुआंसा का मतलब होता है कि उंगली जैसी सूरत होना। उसने विनती की साहब कीमत की कोई बात नहीं, आप ले तो जाइए। कहते हैं कीमत की कोई बात नहीं, आप ले जाइए। यह सुनकर न जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद को रास्ते से हटाकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, धर्मचंद उन्हें देखता ही रह गया। फिर मन महसूस कर काम में लग गया। मन महसूसना मुहावरा है, यानी पछताना। मन महसूस कर रह जाना यानी पछताना। तो धर्मचंद क्यों पछता रहे थे? धर्मचंद इसलिए पछता रहे थे क्योंकि वह साहब बिना कपड़ा लिए ही दुकान से चले गए थे। उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा तो उसके निर्मल हृदय से स्वर उठा, हे धर्म, तूने साहब का दुखी मन देखा। उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराशा थी, कितनी लालच में उन्होंने इस कपड़ा को पसंद किया था और कीमत सुनकर चेहरा कैसे उतर गया था। सोचती हूँ कि हाय, हम अफसर कहलाते हैं पर मन का कपड़ा नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसरों की हालत भली भांति जानता है। तू बड़ा दयालु मनुष्य है, क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस बुद्धि की इतनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकता? धिकार है तेरे पूरे पूजन वंदन को। अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। अपने आप पर धर्मचंद अपने आप को धिकार रहे हैं कि क्या फायदा कि जब मैं एक साहब को कपड़ा पसंद आया, मैं उनको पहना नहीं सका, तो मुझे इसे पूजा अर्चना करने से क्या फायदा है?
ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। धर्मचंद्र ने आत्मा की आवाज सुनी और उनका हृदय भर आया। उनकी नजरों में साहब का चेहरा झुक गया और आंसू की धारा बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई है। दया निधान वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियाँ देते गए तो मैं आपका भक्त कि आप साहब को कमी नहीं पहना सकते। हे प्रभु, ये साहब लोग ही आज की द्रौपदी हैं। मुझे आशीष दो कि मैं दुखी का दुख हर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपके लिए 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े का कमीज पहना कर दूंगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद्र का मन हल्का हो गया। यानी धर्मचंद्र जब देखते हैं कि साहब दुखी मन होकर के वह दुकान से चले जाते हैं। पहले तो धर्मचंद्र चाहते थे कि साहब फ्री में कपड़े ले लें, है ना, लेकिन साहब ईमानदार थे। और यहाँ पर लेखक हरिशंकर प्रसाई लिखा भी है कि दोनों साहब 2 ईमानदार का टक्कर हो रहा था। तो जब दाम उन्होंने बताया, धर्मचंद्र हार करके जब दाम बताए तो उन्हें लगा कि महंगा कपड़ा है, तो साहब करके चले गए। साहब करके चले गए तो धर्मचंद्र को बात अच्छी नहीं लगी कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। और वो भगवान से विनती करते थे कि आप द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो आपने कितने कपड़े आपने दे दिए थे, तो क्या आपने साहब को कपड़ा नहीं पहना सकते? मतलब वो ईश्वर की कृपा से वो कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या वास्तव में धर्मचंद्र कपड़ा पहना पाते हैं या नहीं, उन्हें कपड़ा दे पाते हैं नहीं, मुकदमे में उनकी जीत होती है कि नहीं, आगे क्या होता है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपका होमवर्क होगा कि आप इसका वाचन कीजिएगा पूरे चैप्टर को। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।